हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 4 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। पहले हमको ये समझना होगा कि अगर कोई प्लेन किसी लाइन से पास हो रहा है तो किस प्रकार हम उस प्लेन की इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए ये हमारा प्लेन इस लाइन से, देखिए ये हमारा एक लाइन है, ये उंगली को आप लाइन मान सकते हैं, राइट। ये लाइन है हमारा और ये हाथ हमारा क्या प्लेन। तो ये प्लेन अगर मान लीजिए इस लाइन से पास हो रहा है तब क्या होगा और हम किस प्रकार इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम उस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे, राइट। और जो हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हमें एक और कंडीशन हमें गिवन होगी, उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या होगा ये हमें थोड़ा समझ लेना है। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है, क्या है हमारी ये लाइन है, हमारी ये लाइन 1, राइट। और इसका इक्वेशन मान लीजिए ये है x माइनस x1, यहाँ पर अल्फा कुछ भी मान लीजिए, बुक में अल्फा बोला है, x माइनस x अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, राइट। अब हमको करना क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। ये है इस लाइन की इक्वेशन, राइट। अब कोई प्लेन आता है और इस प्लेन को कंटेन करता हुआ जाता है, इस लाइन को रखता हुआ जाता है। कोई प्लेन हमारा आता है, ये प्लेन हमारा आया और इस प्रकार आया कि इस लाइन को रखता हुआ चला गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई करेगी, कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई करेगी। अब इस केस में क्या होगा, देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा वो इस प्रकार होगा, तो हमने मान लिया कि इसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे ABC हैं। लेट ABC, ये हम देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो शो करेंगे या तो ऊपर शो करना पड़ेगा या फिर नीचे। वैसे तो हमारा नॉर्मल इस प्रकार से मिलेगा हमको ये, लेकिन हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम एग्जैक्ट फिगर को बोर्ड पर हम नहीं बना सकते, राइट। इतनी हमारी आर्ट अच्छी नहीं है कि हम आपको ये करेक्ट शो कर पाएं कि अभी हमारा नॉर्मल इस प्रकार जा रहा है, राइट। तो हमने मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल जो है इस प्रकार से जा रहा है, राइट। देखिए किस प्रकार से ये इस पर परपेंडिकुलर, ध्यान रखिए ये है हमारा नॉर्मल, राइट। क्या ये हमारा नॉर्मल, ये इस प्रकार से हमारा ये जा रहा है, राइट, नॉर्मल। और हमने मान लिया लेट ABC विद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 ऑफ प्लेन, राइट। अब नॉर्मल का मीनिंग क्या, नॉर्मल एक लाइन होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये हमें एकदम क्लियरली समझना होगा। नॉर्मल इज नथिंग बट इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। जो भी प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन है वह उसका नॉर्मल है, राइट। ये हमें समझना होगा, राइट। अब अगर मान लीजिए इस प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है A, B, C, राइट। समझना ध्यान से। अब देखिए ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, अल्फा बीटा गामा। ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है। इसका मीनिंग क्या, ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा इस लाइन पर कहीं लाई कर रहे होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है और यही हमारा अल्फा बीटा गामा। इसका मीनिंग क्या है, जब लाइन पॉइंट A से पास हो रही है और प्लेन इस पूरी लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा पॉइंट भी प्लेन पर लाई करेगा, प्लेन पर ये पॉइंट भी लाई करेगा, राइट। अब ये पॉइंट भी प्लेन पर लाई करेगा, इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक पॉइंट मिल गया अल्फा बीटा गामा, जो ये जो हमारा प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है, राइट। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमारे ABC, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा ये हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये इस प्रकार से हमारी इक्वेशन निकलती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय A इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस V इंटू वाई माइनस बीटा प्लस C इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब हमको समझना क्या, ये हमने फॉर्मूला जनरेट करके दिखाया है कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। यदि हम यहाँ पर ये मान लें कि हमारा जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC हैं, तब इनके मल्टीप्लाई में आपको ये वाला सिस्टम A इंटू एक्स माइनस अल्फा V इंटू वाई माइनस बीटा प्लस C इंटू जेड माइनस गामा पुट कर देंगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। इनडायरेक्टली हमको इस प्रकार करना है,
तो हम हर बार देखिए हम ये प्रोसेस हम एक सीढ़ी को छोड़ देते हैं, मतलब जो हमने बताया ना कि ये पॉइंट निकालिए, फिर इस पॉइंट को प्लेन में दिखाइए, लाइन पर भी होगा प्लेन पर भी होगा, फिर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कीजिए, इस प्रकार नहीं फाइंड करते हम। फिर हम सीधा क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। हम मान लेंगे प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, और ए के साथ मल्टीप्लाई में आएगा एक्स माइनस अल्फा, बी के साथ वाई माइनस बीटा, और सी के साथ आएगा जेड माइनस गामा। जैसे मान लीजिए इस प्लेन को कंटेन करते हुए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या आएगा, क्या आता है हमारा, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस v इंटू वाई माइनस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस फोर। अब एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, एक पॉइंट और समझ लीजिए, देखिए एक तो ये हो गया राइट। अब हमें कंडीशन क्या मिलेगी, तो अगर मान लीजिए कोई प्लेन हमारा किसी लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, तो और क्या होता है भाई, ये तो हम समझ गए कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट्स हमारे प्लेन पर भी होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल है वो इस प्रकार जा रहा है। इसका मीनिंग क्या, नॉर्मल जो होगा जिस लाइन को प्लेन कंटेन कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मीनिंग क्या है, ए एल प्लस वी एम प्लस सी एन हमारा होगा जीरो। ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है वो प्लेन पर प्लेन जिससे पास हो रहा लाइन से उस पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, फिर डायरेक्शन कोसाइन है हमारे एल एम एन, और प्लेन के नॉर्मल के हैं डायरेक्शन रेशियो हमारे ए बी सी, तो इनके प्रोडक्ट का सम हमारा जीरो हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमारी लग रही है। लाइन ये गया, नॉर्मल ये रहा, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यहाँ पर हमारी लगेगी राइट। ये हमें समझना, दो मेन पॉइंट पर हमें ध्यान रखना राइट। अब ऐसा ही एक कंडीशन हमें और गिवन होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर बोल देते आपसे क्या, अगर यहाँ पर हम आपसे बोल देते कि भाई ये जो प्लेन जा रहा है वो इस लाइन के और पैरेलल है। देखिए मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट फिगर हमारा किस प्रकार से 3 डायमेंशन स्पेस में होगा। ये हमारी लाइन है राइट, और ये हमारा हाथ प्लेन, तो ये प्लेन चला गया इस लाइन से, तो नॉर्मल तो हो गया परपेंडिकुलर। ये कंडीशन और ये कंडीशन तो हमको मिल गई। एक और कंडीशन आपको गिवन होगी कि ये जो प्लेन पास हो रहा है आपका इस लाइन से जो पास हो रहा है, ये जो व्हाइट वाली जो लाइन है, देखिए व्हाइट वाली जो लाइन है इससे पास हो रहा है आपका प्लेन, ये जो प्लेन है आपका इस लाइन के पैरेलल और है, तो पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल ये रहा, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया। इसका मीनिंग क्या है, अगर हमें एक लाइन और दे रखी होती, मान लीजिए ये होती है हमारी एक्स माइनस अल्फा डैश अपॉन L1 वाई माइनस बीटा डैश अपॉन M1 इज इक्वल टू Z माइनस गामा डैश अपॉन N1, तब L1 इंटू ए, M1 इंटू बी, N1 इंटू सी का प्रोडक्ट का सम हमारा जीरो नहीं होता। बस इन दो कंडीशन की हेल्प से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है राइट। तो मेन कंसेप्ट जो हमारा किस प्रकार है, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब अगर हमें इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो केवल हमें लेट करना होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, वो हम मान लेंगे ए बी सी, और वो उस प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस वी इंटू वाई माइनस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस फोर। वो किस प्रकार आता है वो आपने अभी समझ लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है 2 3 4, ये जो लाइन है ना हमारी 2 3 4 से पास हो रही है, और वो पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार फाइंड करते हैं राइट। ये हमको समझना होगा राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को सीधा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंसेप्ट हमने समझ लिया कि किस प्रकार हम इस प्लेन की इक्वेशन को लिखने वाले हैं राइट। आपको क्या करना है, आपको केवल हर बार इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई हमारा एक प्लेन एक लाइन को कंटेन करता हो जाता है, उससे पास होता जाता है, तो आपको केवल प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपको मानने होंगे राइट। देखिए अब मैं यहां पर मान लूंगा लेट सॉल्यूशन हम यहां पर सीखेंगे। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी विद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन वन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन राइट। ये हमने मान लिया कि एबीसी क्या है, एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन राइट। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, किसके द्वारा हम देंगे, इज ए इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन लिख दे रहे हैं इसको, थ्रू द लाइन कौन सा लाइन, x माइनस टू अपॉन टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन फाइव इज
इज क्या होगी भाई, उस प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन को कंटेन करता हुआ, जो हमें लाइन दे रखी है उसको कंटेन करता हुआ जाता है, इस लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका नॉर्मल हमारा ऊपर बना दीजिए या फिर नीचे बना दीजिए, कहीं बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे a, b, c, राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस v इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या होगा कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने ABC और लाइन के कितने, लाइन के भाई 2, 3, 5, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो वो है 2, 3, 5, राइट। तो 2a प्लस 3b प्लस 5c हमारा 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन, यदि एक लाइन या तो प्लेन के पैरेलल है या फिर उसको कंटेन कर दी जाती है, दोनों का मीनिंग हमारा सेम होता है, और इस केस में al प्लस bm प्लस cn हमारा 0 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1, लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि al प्लस bm प्लस cn हमारा 0 होगा, और al कितना आएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमें फर्स्ट कंडीशन हमें मिली। अब हमारा कार्य केवल कितना है, हमारा वर्क केवल इतना रह गया है कि हमें ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ABC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस प्रकार की कंडीशन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले भी हमने, अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देखेंगे तो ये कंडीशन हमारी हर बार बनती है। BSc में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। अब आपको समझना क्या, ऐसी कंडीशन अगर हमें एक और मिल जाए तो हम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि का यूज करके हम ABC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ABC का वैल्यू पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन A में। कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन A में हम पुट कर देंगे। लेकिन समझना यह है कि हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हम एक और कंडीशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए अब समझना क्या आपको, अब हमसे नेक्स्ट इन्होंने बोला एन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्लेन हमारा इस लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, ये जो प्लेन है इस लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, इसका मीनिंग क्या है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहला क्वेश्चन, दूसरा वाई के पैरेलल है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा जेड के पैरेलल है, राइट। तो हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, एक को मैं कराऊंगा केवल जब हमारा प्लेन, ये जो प्लेन पास हो रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। ये हमारी है एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और बना दिया है, और ये एक्स एक्सिस के पहले, इसका मीनिंग है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन हमारे कोसाइन हमारे होते हैं 1, 0, 0। अब वाई के लिए और जेड के लिए वो 3 क्वेश्चन हो गए, उन दोनों क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, राइट। मैं केवल इसको करा रहा हूँ। अब देखिए जब ये लाइन एक्स एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मीनिंग है ये जो नॉर्मल है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये सबको थोड़ा सा इमेजिनेशन हमको चाहिए। एक्स एक्सिस भी प्लेन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस भी, ये एक्स एक्सिस प्लेन के पैरेलल है ये भी, राइट। तो नॉर्मल तो अब भी परपेंडिकुलर हुआ। इसका मीनिंग क्या है, 1 इंटू ए, 0 इंटू बी, 0 इंटू सी, हमें एक कंडीशन और मिल जाएगी, सिंस एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन। देखिए 3D में इमेजिनेशन हमको थोड़ा सा चाहिए, तो a प्लस 0b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार, 2a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, और हमको यहाँ मिल गया 1a 0b प्लस 0c। देखिए हम यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे ये हमारे 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट को हमें लिखना होगा, क्योंकि अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है तो हमें इनको लिखना होगा 0b प्लस 0c, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा a माइनस b, और यहाँ हमको मिल जाएगा क्या, c, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको बंद करेंगे तो 0 माइनस 0, राइट। इसको बंद करेंगे तो 0 माइनस 5। कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होती है, कोएफिशिएंट की, ये हमें समझना होगा। इसको बंद करेंगे तो 0 माइनस 3, राइट। अब देखिए हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से हमको मिल गया a अपॉन 0, v अपॉन 5 और c अपॉन माइनस 3। अब हमने ABC की हमने वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और ये ABC जो वैल्यू है वो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ABC की। अगर हम इसको k के इक्वल मान लेते हैं, है ना,
तो हमारा जो ए का वैल्यू आएगा वो आएगा 0 के, बी का वैल्यू 5 के और सी का वैल्यू आएगा -3 के। फिर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो के हमारा कॉमन आ जाएगा और 0 में चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको मानते नहीं है, सीधा ए बी सी यही पुट कर देते हैं जो हमारे प्रोपोर्शनल में आए हैं। मतलब ए हमारे 0 के, बी 5 के और सी हमारा -3 के प्रोपोर्शनल है। इन्हीं वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं सीधा डायरेक्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा करेक्ट आता है। राइट, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। राइट, इसको रफ कर देते हैं और फाइनल आंसर हमारा आने वाला देखिए। तो ए का वैल्यू कितना है 0, बी हमारा 5, सी है हमारा -3, तो ये हमारा हो जाएगा 0 + 5/-15 -3z + 12 = 0। इट मीन्स 5/-3z -3 = 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसमें हमारे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है हमारे इसमें। जब हमारा प्लेन जो है जो इस लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, तो हमने क्या माना है एक्स एक्सिस से पैरेलल है। सेम आपको करना होगा वाई के लिए, सेम आपको करना होगा जेड के लिए। 3 आंसर हमारे इसके लिए आ रहे हैं, तो एक मैंने करा दिया और आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा कितना आ रहा है? आंसर है भाई आपका 5/-3z -3 = 0, 5/-3z -3 = 0। यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप जरा इसको एक बार देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज की में, क्योंकि वहाँ पर हमें कंसेप्ट हमको देना होता है, समझना होता है कि किस प्रकार से हमारा प्लेन के क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, कौन सा नया कंसेप्ट नया फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है यहाँ पर। राइट, तो अब हमें देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, इसको जरा स्पीड के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज 26x - 11y -17z -109 is equals to 0 and so that the point 2 1 -4 lies on it। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, सबसे मेन क्या है कि हमें क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाएगी। हमसे क्या बोला कि हमारा जो प्लेन है वो एक लाइन से पास हो रहा है, एक लाइन से पास हो रहा है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और एक लाइन से पास हो रहा है और दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो जिससे पास हो रहा है उससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, उसी के पॉइंट से पास होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि इससे पास हो रहा है ना, तो इससे बनेगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इनसे हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा, ना कि इससे, क्योंकि जो पैरेलल है उसके पॉइंट से थोड़ी ना पास हो रहा है हमारा प्लेन। अगर दोनों लाइन से पास होता है तो किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमें पॉइंट, जैसे हमारा पॉइंट था 1 - 6 - 1, तो इस पॉइंट से पास होगा। इसका मीनिंग यहीं से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इस लाइन के पैरेलल है तो उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे और वो हमारा प्लेन ये आना चाहिए, और साथ साथ हम शो कर देंगे कि वो जो प्लेन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, और ये पॉइंट अगर उस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट है उस प्लेन पर लाई कर रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन दिस। फिगर हम थोड़ा सा रफली आइडिया आपको देना है। ये है हमारा लाइन 1, ये रही आपकी लाइन 1। राइट, ये आपका आ गया प्लेन, ये है आपकी लाइन, ठीक है, और ये इस लाइन के पैरेलल है, सेकंड लाइन के पैरेलल है ये, तो ये आपका फिगर। राइट, अब थर्ड आपको करना है कि ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा प्लेन को। राइट, नॉर्मल आपका इस प्रकार से होगा। अगर नॉर्मल इस प्रकार से है तो भाई दोनों के लिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमें लगानी होगी। राइट, अब देखिए सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे, प्रूफ हमें इस क्वेश्चन का पढ़ना है। राइट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन कौन सा लाइन, x - 1/3 y + 6/4 z + 1/2 इज क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी हो जाएगी, सॉरी प्लेन हो जाएगा। हम यह मान लेंगे a × x - 1 + b × y + 6 + c × z + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ABC क्या होंगे यहाँ पर, फिर ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। राइट, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, पहला लिख लीजिए, फिर बाद में इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेयर A, B, C
आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल किसका होता है? प्लेन के तो होता है नॉर्मल, राइट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, राइट। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लिया। अब आपको समझना क्या है कि ये जो प्लेन आया है आपका, इस प्लेन को हमने नाम दे दी क्या, चलो एक काम करते हैं, इसको, ये तो लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, तो इसको नाम दे दें 3। आप जो पहले लिख करके इसको लाइन 1 नाम दे दिया करें और इसको दे दिया करें आप क्या, 2। ऐसे आप जो मन करे वो दे दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब देखिए ये जो आपका प्लेन 3 है वो इसके लाइन, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, AL प्लस VM प्लस CN इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मीनिंग क्या है, 3A प्लस 4B प्लस 2C हमारा होगा 0, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सिमिलरली कि हमारा जो लाइन है वो भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। देखिए समझना क्या है कि एक लाइन यदि प्लेन के पैरेलल है तो वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। लाइन और प्लेन की जब हम बात करते हैं तो वो कंडीशन जो है, अगर पैरेलल की है तो कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर वाली, और परपेंडिकुलर तो लगेगी पैरेलल वाली। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर, राइट। सिमिलरली लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, राइट। नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो सेम टू सेम हमें लिखना होगा नॉर्मल, राइट। अब देखिए, अब हमको समझना क्या है यहाँ पर, यहाँ से भी हमें एक कंडीशन मिल जाएगी, A इंटू 2A प्लस माइनस 3B प्लस 5C इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 4 5। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे ABC के लिए, राइट। तो ये हमारा है 3A प्लस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से हमको मिल गया 2A माइनस 3B प्लस 5C इक्वल टू 0। माइनस 3B प्लस 5C इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा 4 और ये हमारा क्या है, 5, राइट। अब हम यहाँ लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, A माइनस B। देखिए ये तो आपको मालूम होना चाहिए, शायद हमने ये बताया नहीं है ये कि हमें किस प्रकार वर्क करता है। पहले हम बंद करते हैं A को, लेकिन हमें ध्यान रखना है कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और ये हमारा हो जाएगा, माइनस साइन हमारा आता है, ये हो गया -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको हम बंद करेंगे तो 3 5 जा 15, और माइनस साइन आता है तो 3 5 जा 15 -4। सी को बंद करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो गया, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी हमने बंद किया है -8। तो ये हमें मिल जाएगा A/26 इज इक्वल टू V अपॉन क्या बचेगा, प्लस का 9 सॉरी 11, तो माइनस का 11 C अपॉन माइनस का 17, ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे 3 में। कहाँ पुट कर देंगे, 3 में, वही हमारा होगा फाइनल आंसर, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, इसको थोड़ा सा रब कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना 3 को, राइट। ये आपको नेक्स्ट यहाँ पर आगे करते जाना है, लेकिन बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए भाई रब करना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ए का वैल्यू कितना है 26 इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी हमारा -11 इंटू वाई प्लस 6 और सी हमारा -17 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 26x -11y -17z, और ये हो गया माइनस का 26, 11 6 जा 66, 11 6 के 66, और माइनस के 17, सब नेगेटिव आ रहे हैं, सब नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हमारा है ना। तो ये कितना हो गया 80 90 90 और 12 90 और 12 100 102 और 7 109, राइट। 26 -11y -17z माइनस का 109 इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था, राइट। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, और साथ साथ हमें शो करना है कि हमारा जो पॉइंट है 2 1 और -4 ये भी इस प्लेन पर लाई करते हैं, तो इस प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई हम करा देंगे। तो एलएचएस में हम पुट कर लेते हैं, 0 हमें मिल गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए एलएचएस लेके चलते हैं हम, इसका डायरेक्ट पुट कर देते हैं। पहले एलएचएस लिख लेना आप यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 26 इंटू 2
-11 इंटू 1 -4 इंटू 17 -109, राइट। ये हो जाएगा 52 -11 और 17 चौका 17 64 68 -109, तो ये हमारा हो गया 16 -4 है क्या, ये पॉइंट कितना है हमारा भाई, 21 -4 21 माइनस का 4, तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये प्लस का नहीं हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, राइट। तो अब जरा ऐड करिए, तो ये कितना हो गया 111 120 -120 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स 2 1 -4 लाइज ऑन द प्लेन, कौन सा प्लेन, 26x -11y -17z और माइनस का 109 इक्वल टू 0। यही हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है 10 मिनट्स में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। हमें उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो कि हमारा इन दोनों लाइनों से डिटरमाइंड बाय द पैरेलल लाइन, इन दोनों पैरेलल लाइन से डिटरमाइन किया गया, बनाया गया, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, समझ लीजिएगा इसको जरा हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द पैरेलल लाइंस। अब देखिए हमारा जो प्लेन है वो इन दोनों लाइनों से पास हो रहा है, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि हम यहां से तो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन और इसके परपेंडिकुलर रख देंगे और साथ साथ इसके भी परपेंडिकुलर रख देंगे, तो इजी है। अगर वो बोलता कि भाई इससे पास हो रहा है और इसके पैरेलल है, तब भी हमारा भाई केस बनता, राइट। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं हम, जो है सीधा डायरेक्ट स्पीड के साथ सॉल्व कराते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन 1, लाइन 1 है आपका, ये क्या लाइन 2, भाई लाइन 1 से भी जा रहा है, लाइन 2 से भी जा रहा है, तो लाइन 1 से हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। और हम ये मान लेंगे लेट इज, ये हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस v इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा और इसका नॉर्मल इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो दो कंडीशन हमें मिल जाएंगे सीधी सीधी। आप उन दोनों कंडीशन को लिख दीजिएगा, सिंस यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, देखिए ABC डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1, राइट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, AL प्लस VM प्लस CN हमारा 0 होगा। A तो हमारा A है और L कितना है 1, A तो हमारा A L कितना 1, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 A, V इंटू माइनस 4 माइनस का 4V, नेक्स्ट क्या C इंटू 5C इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, सीधा सीधा बता चुके हैं हम आपको पहले ही। ये हमारा 2 हो गया, अच्छा इसको हमने तो 3, ये हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A माइनस का 4B प्लस का 5C। अरे सेम है क्या, अच्छा पैरेलल लाइन से, अच्छा देखिए इसमें देखो एक पॉइंट आ गया, मैं आपको सिखा दूं यहाँ पर कि हम इसमें देखो समझना क्या है, इसमें हमें समझना ये है, देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमें अगर हम यहाँ से देखिए इसको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन इसके लिए भी रखते हैं, तो दोनों हमारी लाइन कैसी है, दोनों लाइन पैरेलल है भाई। इसका मीनिंग क्या, देखिए समझना क्या है यहाँ पर कि हमारा जो ये प्लेन है ना, इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो प्लेन है मान लीजिए इस लाइन से पास हो रहा है, राइट, और लाइन बने और इससे भी पास हो रहा है, ये भी लाइन 2 है हमारी, राइट। तो दोनों लाइनों से जब हमारा पास हो रहा है प्लेन, तो इसका मीनिंग क्या, इस पॉइंट का हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, देखिए इसको हम लिखेंगे, क्योंकि लाइन 2 जो है हमारी ना, देखिए समझना क्या है कि हमारा जो प्लेन है
वो दोनों लाइनों को रखता हुआ जा रहा है, दोनों लाइनों को रखता हुआ जा रहा है, हमें ये समझना होगा यहाँ पर, दोनों लाइनों को रखता हुआ जा रहा है हमारा प्लेन यहाँ पर, ये समझना हमें। तो हमने फर्स्ट वाले का तो यूज कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अगर हमें इस प्रकार की सेकंड कंडीशन निकालनी है तो वो हम इस प्रकार हम निकालेंगे कि हमारी जो सेकंड लाइन है उस पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा 3 - 2, राइट, इस प्रकार निकालते हैं। और ये आ गया 0, 3 - 2 0 है ना। तो इसका मीनिंग है ये पॉइंट हमारा इस लाइन 2 पर है और यही पॉइंट हमारा इस प्लेन पर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम इस बार क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास कराएंगे इस प्लेन 3 को, वहां से हमें एबीसी में एक रिलेशन मिलेगा। हमें डायरेक्ट देखिए कितना थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, यहां पर हम जो है इसके लिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशन नहीं लगा सकते कि ये भी परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन कंडीशन जो मिलेगी वही a - 4b + 5c, a - 4b + 5c वो सेम मिल रही है ना, ये हमें समझना है। तो हमें इससे इसके पॉइंट से भी इसको पास कराएंगे प्लेन को, राइट। लिखिए सिंस पॉइंट 3 - 2, 0 लाइज ऑन लाइन 3। कहाँ लाई कर रहा है, लाइन 3 पर लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, लाइन 2 पर लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर पॉइंट 3, -2, 0 also lies on the plane। भाई प्लेन पर भी लाइन करेंगे और प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर हम पुट कर देंगे x की जगह 3, तो a × 3 - 4 प्लस v × -2 - 3 प्लस c × 0 - 2 = 0। फिर से समझ लीजिए, समझना क्या है कि हमारा इस बार जो प्लेन है ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन से पास हो रहा है। हमने यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेम टू सेम लगाई है हमने, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो लगाई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको पैरेलल मानते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे तो हमें सेम कंडीशन हमको मिलेगी ये वाली a - 4b + 5c। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें समझना क्या कि ये लाइन जो है ये भी इस प्लेन पर है। इसका मीनिंग क्या है कि इससे जो मिलने वाला जो पॉइंट होगा 3 - 2 0, 3 - 2 0, ये लाइन 2 पर है और लाइन 2 कहाँ पर है, प्लेन पर। इसका मीनिंग क्या, ये पॉइंट हमारा प्लेन पर होगा, तो इस पॉइंट को हम इस प्लेन में रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा a 3 - 4 -2 - 3 और z कितना हमारा 0 0 - 2, राइट। तो सेकंड कंडीशन हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये हमारा हो गया -a - 5b - 2c = 0। इसका मीनिंग क्या है, a + 5b + 2c = 0, राइट। ये दिख रहा है क्या, a + 5b + 2c = 0, राइट, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट। तो ये हमारा हमें मिल गया a - 4b + 5c = 0, राइट। और नेक्स्ट हमको मिल गया है a + 5b + 2c = 0, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे -b, राइट। इसको तो हम रब कर दें, इस कंसेप्ट को तो आप समझ गए, इस कंसेप्ट को आप समझ गए, राइट। इसको तो आप समझ गए हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 80/, राइट। तो a को बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और माइनस साइन हमारा आता है और प्लस का आएगा 25 25, तो -25 हो जाएगा ये, राइट। और ये हमको मिल जाएगा, b को बंद करेंगे तो 2 -10, राइट। इसको बंद करेंगे c को तो 5 और प्लस का आएगा 4, क्योंकि माइनस साइन आएगा ना बीच में, तो माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा a/-33, v/ हमें मिल जाएगा 8, क्योंकि माइनस प्लस, और c/ मिल जाएगा हमको कितना 9, राइट। इसकी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे, ये हम पुट करेंगे क्या 3 में, कहाँ पुट करेंगे 3 में, राइट। तो हम यहाँ 3 में पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही क्या। देखिए भाई, a को बंद किया तो 8 - 25, b को बंद करेंगे तो 2 -5 आएगा, 2 - 5, तो ये माइनस का 3 मतलब 3 हो जाएगा, राइट। अब हम इसका मीनिंग क्या, a b c की प्रोपोर्शनल वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो a हमें कितना मिल जाएगा
माइनस का 11, बी हमें कितना मिल जाएगा 1 और सी हमें कितना मिल जाएगा 3, मतलब 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, राइट। ये हम यहाँ पर मिस्टेक कर देते अभी तो गड़बड़ हो जाता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे कहाँ पर, प्लेन 3 में। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे प्लेन 3 में। देखिए प्लेन 3 में पुट कर दीजिए इस सारी वैल्यूज ए बी सी की। तो ए कितना हमारा माइनस का 11 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वी कितना हमारा 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी कितना है 9 नहीं 3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 11x प्लस 44 प्लस वाई माइनस 3 प्लस 3z माइनस 2 सॉरी 6 हो जाएगा ये। तो माइनस का 11x प्लस वाई प्लस 3z और ये हमारा हो गया 9 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो 35 और माइनस आने से कॉमन ले लेंगे तो 11x माइनस वाई माइनस 3z माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा यही आ रहा है 11x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए कंडीशन आपके यहाँ पर चेंज करते रहेंगे ये लोग। कंडीशन किस प्रकार चेंज कर देंगे ये हमें समझना है। और कंडीशन चेंज करने हमें क्या फर्क पड़ता है, करने दीजिए। हमें केवल कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि भाई प्लेन के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, लाइन के पैरेलल है तब क्या होगा, ये हमें समझना है। अब मान लीजिए प्लेन हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है, देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, दोनों प्लेन हमारे परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका नॉर्मल यूं जाएगा, इसका नॉर्मल यूं जाएगा तो दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बस यही हमें समझना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, इट मींस देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, मतलब उनके अभिलंब मतलब नॉर्मल हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बस वही सेम कंडीशन लगा देना है। मतलब जब प्लेन और लाइन पैरेलल होते हैं तब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है, लेकिन जब प्लेन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल पैरेलल होंगे। लेकिन जब हम प्लेन और नॉर्मल की बात करेंगे, प्लेन नॉर्मल के पैरेलल है, प्लेन लाइन के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाते हैं। यदि प्लेन लाइन के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर, और प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल की कंडीशन हमारी यहाँ पर लगेगी, राइट। अब देखिए, अब हमारा जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन करता हुआ जाता है, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x माइनस 0/1, x माइनस 0/1, बाकी सब हमारा सेम है। तो पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन दिस, राइट। सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है ये, कोई भी बड़ा अंतर नहीं होने वाला इसमें। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए स्टूडेंट्स, the equation of plane containing the line or through the line इसको थोड़ा सिस्टमेटिक से लिख लेंगे। x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/3, राइट। तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन दिस इज गिवन बाय a इंटू x माइनस 0 प्लस v इंटू y माइनस 3 प्लस c इंटू z माइनस 5। देखिए अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे कंप्लीट तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है थोड़ा सा समझ में कम आए, क्योंकि ये हम किस प्रकार लिख रहे हैं, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था। एक बार ही हम इसका कंसेप्ट को हम देते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है। अच्छा एबीसी क्या है, एबीसी हमारे क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, राइट। अब हमको समझना क्या देखो, मैं इसका फिगर थोड़ा सा आपको रफली आपके माइंड में बना दूं कि इसकी इमेज किस प्रकार बननी होगी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। देखिए अब ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है आपका, ये लाइन है हमारी, देखिए वाइट वाइट वाली लाइन है ये, देखिए आपको दिख रहा होगा ये लाइन, आपको इस लाइन को कंटेन करता हुआ आता है। ये लाइन एकदम एक्सटेंड हो रही है इस टाइप से, पूरा एकदम इस लाइन को कंटेन करता हुआ आता है।
और इस लाइन को कंटेन करता हुआ था, नॉर्मल इसका लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहली बात अभी हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर 1 लिख लेंगे तो a प्लस 2b प्लस 3c हमारा 0 हो जाएगा, राइट। पहले इसको लिख दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया 3, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट। नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मीनिंग क्या है, a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 होगा। क्यों कि हमारा al प्लस bm प्लस cn 0 होता है। अब देखिए आपके माइंड में मैं इमेज तो बना दूं, इमेज किस प्रकार बनेगी हमारे इस फिगर की 3 डायमेंशन स्पेस में, राइट। ये हमारा लाइन हो गया, राइट। अब ये लाइन को कंटेन करता जा रहा है। अब एक दूसरा प्लेन हमारा आता है, देखिए किस प्रकार हमारा आएगा, दूसरा प्लेन इस प्रकार हमारा आएगा और यूं आएगा और इसको परपेंडिकुलर कट कर जाएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, इसका नॉर्मल यूं जाएगा, इसका नॉर्मल यूं जाएगा, तो क्या दोनों हमारे जो नॉर्मल होंगे परपेंडिकुलर नहीं होंगे? तो दूसरी कंडीशन कहां से आएगी कि हमें समझना क्या है, देखिए ये हमारा हो गया प्लेन 1, इस लाइन को कंटेन करता जा रहा है। अब दूसरा प्लेन आता है जो कि इसको परपेंडिकुलरली कट करता है, इस प्रकार से कट करता है, राइट राइट। तो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, राइट। तो ये परपेंडिकुलर होंगे इनके नॉर्मल। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा प्लेन 2 है, ये हमारा प्लेन 1 था, राइट। इसके प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? प्लेन 2 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 2 7 - 3, 2 7 - 3। और प्लेन 1 के कितने हैं? इसके कितने हैं? ए बी सी। तो क्या 2a 3b - 7c 0 नहीं होगा? ये भी तो हमें समझना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन 2। ये हमको समझना होगा थोड़ा सा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि 2a प्लस 3b - 7c हमारा 0 होगा। 2a प्लस 3b - 7c हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा हो गया 5, राइट। अब 4 और 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 3b - 7c इज इक्वल टू 0, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, राइट। ये मैंने यहाँ लिख लिया है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमें इक्वेशन 3 हमारा, 4 हमारा ये रहा और 5 हमारा ये रहा, राइट। तो पहले बंद करेंगे ये को, तो हमें क्या मिलेगा, 2 7 - -14 -14 और -9 -14 -9 राइट। अब b को बंद करेंगे तो माइनस का 7, b बंद किया -7 और माइनस का 6। ध्यान से देखिए आप लोग, b बंद किया -7 और माइनस का 6। फिर हमने c को बंद किया तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, राइट। तो हमें मिल जाएगा a अपॉन कितना मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 23 और b अपॉन हो जाएगा हमारा 13 और c अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस का 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन तो निकलने वाला है, केवल ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखनी है, ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पर आंसर में पुट कर देनी है और यही हमारा क्या जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। 7 दूनी 14 और माइनस क्या आएंगे और 3 3 9। एक बार जरा देख लीजिए आप, 2 7 2a प्लस 7b, एक मिस्टेक हुई, ध्यान से देखिए। 2 7 - 3 है, हमने उल्टा लिख दिया 2 7 - 3 आएगा, 2 7 - 3, राइट। ये गड़बड़ हो जाती है छोटी छोटी, 2 7 - 3 तो 2, माय गॉड ये तो बिगेस्ट मिस्टेक हो जाएगी भाई। 2a प्लस 7b माइनस 3c, 2a प्लस 7b माइनस 3c, तो ये सब हमारा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, a को बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 -6, यहाँ से चेक करना है -6 और ये हो जाएगा -6 और माइनस का 21, राइट। और ये हम b को बंद करेंगे तो ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रहा हूँ मैं। 2a प्लस 7b माइनस का 3c बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए, इस a को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो अब आप देखेंगे तो 6 - 6 माइनस का 21, फिर b को बंद करेंगे तो -3 b को बंद किया -3 और माइनस का हो जाएगा हमारा 6, राइट। और c को बंद करेंगे तो 7
और माइनस का 4, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा a अपॉन माइनस का 27, v अपॉन कितना मिल जाएगा 9 और c अपॉन कितना मिल जाएगा 3, राइट। तो इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए a अपॉन माइनस का 9, 3 से डिवाइड कर दिया, v अपॉन 3 और c अपॉन 1, राइट। तो 9 3 1 हम मिल गया -3 9 -9 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ इक्वेशन 3 में, राइट। और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। देखिए, ए का वैल्यू बोल दीजिए -9 है, -9 इंटू एक्स -0 प्लस वी कितना है 3 इंटू वाई -3 प्लस सी कितना हमारा 1 इंटू जेड -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा -9x प्लस 3y -9 प्लस जेड -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा -9x प्लस 3y प्लस जेड और ये हमारा हो गया माइनस का 13। आंसर को एक बार चेक कर लेंगे, 9x - 3y - जेड और प्लस का 13 इक्वल टू 0। बस ये हमें आंसर को चेक कर लेना है, 9x - 3y - जेड प्लस का 14 आ रहा है, प्लस का 14 आ रहा है तो 9 5 14 हो गए भैया, 9 5 14 हो जाएंगे हमारे। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। क्वेश्चन नंबर 9x - 3y - जेड प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, राइट। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, देखिए हमें यहाँ पर बोला क्या, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखिए सबसे मेन हमें समझना क्या कि हमें यहाँ पर जो लाइन का जो हमें फॉर्म गिवन है वो जनरल फॉर्म हमें गिवन है। इसका मीनिंग क्या, 2 प्लेन हमें गिवन है, इसका मीनिंग एक लाइन। देखिए एक प्लेन तो हमारा ये रहा y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, पहला प्लेन ये रहा, कॉमा x इक्वल टू 0। मतलब हमें लाइन का जनरल फॉर्म हमें गिवन है यहाँ पर। अब जब जनरल फॉर्म हमें गिवन है लाइन का, तो पहले में से सिमेट्रिकल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम सिमेट्रिकल फॉर्म में जो चेंज करेंगे, वो हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में जो चेंज करना सिखाया था उससे नहीं करेंगे, एक डायरेक्ट हमारा मेथड है। कुछ क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में, जो हमें जनरल फॉर्म में हमें गिवन है। सभी को चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पहले मैं इनको आपको सिखा रहा हूँ किस प्रकार हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए y/v, इसको मैं लिखने वाला हूँ क्या, इज इक्वल टू, सेम आप लिख लीजिए कैसे भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 - z/c, राइट। समझिए ध्यान से, y/v इज इक्वल टू c - z/c। लेकिन जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं तो x, y और z जो हमारे तीनों पॉजिटिव रहते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा y/b इज इक्वल टू, माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, z - c/c, राइट। और -c को नीचे ले जाऊंगा, तो y/b इज इक्वल टू z - c/-c, राइट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मुझे यही हमें मिल जाएगा, 100% आपको मिलेगा, क्योंकि हमने यहीं से तो हमने फाइंड किया इसको, राइट। सबसे पहला कार्य ये आपने लिख लिया। अब x बराबर 0 है, x बराबर 0 को हम किस प्रकार लिखेंगे, हमें इस प्रकार से इन तीनों को एडजस्ट करना है कि जब हम सॉल्व करें तीनों को तो हमें ये ही दोनों मिले, ये और ये, यही हमें मिले। हम वो क्या मेथड होगा लिखने का, वो क्या वे होगा, वो कौन सा तरीका होगा लिखने का कि मैं इन तीनों को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दूं और सॉल्व करने पर मुझे यही दोनों इक्वेशन मिले। तो देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा, अब यहाँ समझना ध्यान से, ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, x - 0/0 मीन्स x/0, राइट, इज इक्वल टू y/b मीन्स y - 0/b। -0 कोई महत्व नहीं है, नो इम्पोर्टेंस, z - c/-c। अब इन तीनों में से आप किसी भी दो को आप ले लीजिए, किसी भी दो को, इसको यहाँ पर इसको और इसको, हमेशा हमें यही मिलेगा। देखिए क्यों, अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यही तो हमारा ये है, और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, पहला कंसेप्ट। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या है अभी हमारा, इसका मीनिंग हो गया x/0 बराबर y - 0/b। तो आपको क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, vx बराबर 0 मीन्स x बराबर 0, ये मिल गया। और सेम जब आप इसको लेंगे तो x बराबर 0 ही मिलेगा। आप इनमें से किसी भी दो को ले लीजिए, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म करेक्ट है, राइट। तो हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने लिख लिया, राइट। ये पहला कार्य तो ये करना है आपको। ये तो हमारी होगी लाइन 1, जो कि हमारा जो प्लेन है वो इस लाइन 1 से पास हो रहा है, राइट। ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट।
अब सेम अब क्या करेंगे, लाइन 2 के लिए शो करेंगे इसी प्रकार। लाइन 2 के लिए ये रहा हमारा लाइन 2, तो लाइन 2 हमारा एक्स अपॉन है, ये आपको करके दिखाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन ए बराबर हो जाएगा कितना, 1 प्लस जेड अपॉन सी, और कॉमा वाई बराबर 0, तो ये है ही एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा जेड प्लस सी अपॉन सी, राइट। अब हमें इससे लिखना है, तो मैं इसको किस पर लिखूंगा, ये तो हमारा ये मिल गया एक्स अपॉन ए बराबर वाई माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड प्लस सी अपॉन सी। हमने क्या करते हैं कि y बराबर 0 है, y माइनस 0 अपॉन 0 लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब अपॉन में 0 होगा तो आप इनमें से किसी भी दो को ले लीजिए, किसी भी दो को लेंगे तो हमें या तो ये मिलेगा या फिर हमें ये मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 100% आपको या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। और ये आपको करके दिखाने के बाद लाइन 1 और लाइन 2, अब हम यहाँ से अपना मेन सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये सब आपको करके दिखाना है, राइट, ये करके दिखाना है, मैं अब रफ करने जा रहा हूँ, राइट। अब मैं सीधा सीधा इनको लिख लूंगा। तो लाइन 1 कितना है भी हमारा, लाइन 1 है हमारा एक्स माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन बी, जेड माइनस सी अपॉन माइनस सी, ये तो हो गया लाइन 1। और लाइन 2 हो गया हमारा सिमेट्रिकल में, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक्स माइनस 0 अपॉन ए, वाई माइनस 0 अपॉन 0, जेड प्लस सी अपॉन सी, राइट। दोनों को मैंने लिख लिया, ये हमारा हो गया लाइन 2। अब हम इसको रफ कर देंगे, राइट, इसको हम रफ कर देंगे, इससे अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। देखिए अब आपको करना क्या है, अब लाइन 1 से पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, लाइन 1 से पास हो रहा है और लाइन 2 के पैरेलल है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा। देखिए लाइन 1 से इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line 1 is, ये हमारा हो जाएगा x a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस v इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस सी बराबर 0। सी है हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपका प्लेन 3 हो गया, प्लेन नॉर्मल 3 नॉर्मल ऑफ प्लेन 3। भाई प्लेन 3 का जो नॉर्मल है, किसका, प्लेन 3 का जो नॉर्मल है अभी हमारा, प्लेन 3 का जो नॉर्मल है वो लाइन 1 के साथ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2 बोथ, लाइन 2 बोथ है ना, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसका मीनिंग क्या है कि 0a प्लस v, सॉरी अच्छा एक चीज़ और एक पॉइंट और समझने क्या, देखिए अब आप इस केस में प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ABC नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ABC यहाँ पर गिवन है, तो इनको मान लीजिए आप LMN, क्या मान लेंगे, LMN, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0L VM प्लस सॉरी माइनस का ना, माइनस का CN बराबर 0, राइट। ये हमारा 4 हो गया। और सेम हम कहाँ से फाइंड करेंगे, और ये हमें मिलेगा AL प्लस 0M और प्लस का जाएगा CN। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने करेक्ट लिखा है। भाई 0L BM माइनस CN हो गया, फिर AL 0M और प्लस का CN, राइट, करेक्ट है हमारा। ये देख लेते हैं, दिख रहा है ये, देखिए, राइट। अब देखेंगे आप कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसका ABC का वैल्यू किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार फाइंड करेंगे हम इसका, L वाले को बंद करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC माइनस 0, सॉरी यहाँ पर LMN आएगा इस बार, BC माइनस 0 हो जाएगा, BC माइनस 0, V को बंद करेंगे तो 0 और माइनस का आता है तो 0 प्लस AC, 0 प्लस AC मिलेगा, 0 पे B को बंद किया तो ये 0 और माइनस का AC मतलब माइनस यहाँ आएगा, प्लस का AC हो जाएगा। C को बंद करेंगे तो N वाले को बंद करेंगे तो जाएगा 0 माइनस AB, तो ये हमारा हो जाएगा L अपॉन BC, L अपॉन BC, M अपॉन माइनस AC और N अपॉन माइनस का AB, राइट। अब देखिए ये वैल्यूज आप कहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे कहाँ, प्लेन 3 में। ये तो हमारा प्लेन 3 है, LMN की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारा L कितना है,
बी सी इंटू एक्स माइनस जीरो मीन्स एक्स हो गया है, एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स हो गया, यहाँ पे लिखें इसको एक्स माइनस जीरो मतलब जीरो हो गया भाई, एक्स हो गया। तो बी सी इंटू एक्स, एम कितना है माइनस का ए सी इंटू वाई, और प्लस का एन कितना है हमारा माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी इंटू जेड माइनस सी, इसको हम लिख ले रहे हैं जेड माइनस सी बराबर जीरो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा वी सी एक्स माइनस का ए सी वाई माइनस का ए बी जेड और प्लस का ए बी सी बराबर जीरो, राइट। अब देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ना ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, ए बी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यही हमारा आना चाहिए फाइनल आंसर, राइट। इस प्रकार हमारा ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिलना चाहिए, करेक्ट आंसर है हमारा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन हमें होने वाला है। क्या ट्रिकी हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, देखिए देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का। इसको हम समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। द प्लेन LX प्लस MY बराबर 0 इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन Z बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है कि भाई दो प्लेन इंटरसेक्ट कर गए, ये दो प्लेन हमारे इंटरसेक्ट कर गए, मान लीजिए यूं करके इंटरसेक्ट कर गए। अब एक तो हमारा ये वाला प्लेन कौन सा है, LX प्लस MY बराबर 0, और ये हमारा Z बराबर 0। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये बन गया, ये जो हमारा चौक होल्डर है ये लाइन बन गया, राइट। अब ये वाला जो प्लेन है इसको इस लाइन के अबाउट यूं रोटेट कर दिया, कितना एंगल अल्फा। तो इस पोजीशन में था हमारा ये वाला जो प्लेन, ये हमारा है 1, ये है हमारा 2, राइट। देखिए 2 ये 1 ये 2, राइट। ये वाला 1 है ये 2 है। तो ये पहले इस टाइप से कट कर देते, ये लाइन बन गई, इस लाइन के अबाउट अल्फा एंगल घुमा दिया यूँ, राइट। अल्फा एंगल घुमा दिया। तो नए पोजीशन में जब पहुंचेगा तो इस प्लेन और जो नया प्लेन जो होगा उनके बीच का एंगल अल्फा होगा, राइट। द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस थ्रू एन एंगल अल्फा। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन इज LX प्लस MY प्लस माइनस Z इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू टेन अल्फा बराबर 0। ये हमें शो करना, राइट। तो फिर से मैं जरा इसका एक बार फिर से मैं आपको रफली आइडिया दे दूं। देखिए ये हमारा प्लेन कौन सा है, ये है हमारा प्लेन ये वाला LX प्लस MY बराबर 0, ये वाला प्लेन, राइट। ये हमारा कौन सा प्लेन है, Z बराबर 0। ये दोनों प्लेन हमारे ये रहे, राइट। अब लाइन हमारी ये बन गई, इस प्लेन को हमने रोटेट किया है। अब अगर मान लीजिए हम इस प्लेन को रोटेट करते हैं, ये प्लेन यहाँ पर था पहले, अब हमने इसको रोटेट किया तो ये नई पोजीशन में यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया नई पोजीशन में। तो इसके और इसके जो बीच का एंगल है वो अल्फा है, तो राइट। तो पहले हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, और इसके जो बीच का एंगल है वो अल्फा है। ये हमें समझना, राइट। ये हमको समझना हो यहाँ पर। अब देखिए जरा इसको, तो हमें पहला प्लेन कौन सा है हमारा, इसका एक फिगर और बना दूँ आपको, रफली आइडिया आपको दे दूँ भाई। ये इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्या बना पाएंगे हम लोग। ये प्लेन ये रहा और दूसरा प्लेन हमारा किस प्रकार से होगा, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा भाई। देखिए इस प्रकार से होगा, ये प्लेन यूँ इस प्रकार से है, ये हमको दिखेगा नहीं, थोड़ा 3D मीनिंग से हमको चाहिए, राइट। ये हमारा प्लेन यूँ करके है, राइट। अब तीसरा प्लेन यहाँ से गया है, ये चला गया तीसरा प्लेन, ये नई पोजीशन है। अब ये हमारा कौन सा है, LX प्लस MY बराबर 0, और ये कौन सा हमारा Z बराबर 0, और ये कौन सा हमारा, ये हमारा थर्ड प्लेन है, राइट। कौन सा प्लेन है, थर्ड प्लेन, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा। इसका मीनिंग क्या है, इनके नॉर्मल के बीच का एंगल अल्फा होगा। ये प्लेन इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और तीसरा प्लेन यूँ बीच में से जा रहा है, राइट। इस प्रकार से हमारा ये थर्ड प्लेन हमारा ये है, ये 1 ये 2, और इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है और इसको हमें शो करना है। ये साथ साथ हमें क्या करना होगा, देखिए इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, थर्ड वाले की, जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 होगा, राइट। तो हम इसको लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए सुनिए, जब हम इस प्लेन को LX प्लस MY को थोड़ा सा घुमा देंगे अल्फा, तो ये जो थर्ड वाला जो प्लेन है वो प्लेन 1 की नई पोजीशन है, न्यू पोजीशन।
मतलब इस प्लेन को अगर हम अल्फा एंगल रोटेट कर देते हैं अल्फा, तो ये नई न्यू पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यू पोजीशन। इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा सा आप बना लीजिए। अब इसका मीनिंग क्या, न्यू पोजीशन वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच के एंगल हम अल्फा हम शो कर देंगे, राइट। अल्फा हम लेके चलेंगे और हमें ये मिल जाएगा हमको, राइट, ठीक है ना। अब देखिए लिखिए यहाँ पर प्लेन 3 की इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। प्लेन 3 की, पहले प्लेन 3 की हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। हमारा प्लेन हमें गिवन है, प्लेन्स आर LX प्लस एम वाई बराबर 0 और ये है हमारा, और ये हमारा z बराबर 0, ठीक है। तो हम निकालने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection, passes through the line of intersection of plane 1 and 2, plane 1 and 2। तो क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो P1 कितना हमारा LX प्लस एम वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर 0, ये हमारा है प्लेन 3, यही है हमारा प्लेन 3। अब आपको समझना क्या कि हमने ये प्लेन 3 किस प्रकार निकाला है कि भाई प्लेन 3 जो होगा, जब हमने इस प्लेन को रोटेट कर दिया तो ये प्लेन 3 जो है जाएगा तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, P1 प्लस लैम्डा P2। अब समझना क्या कि ये क्या है, प्लेन 3 इज नथिंग बट इट्स अ न्यू पोजिशन ऑफ प्लेन 1। जब हमने ये प्लेन 1 को अल्फा एंगल रोटेट किया इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, तो ये हमारा नई पोजीशन P3 में हमारा पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए ये हमारा है पहला वाला प्लेन, ये दूसरा वाला, राइट। तो इनके बीच का ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो जब हमने इसको यूँ घुमाया, ये यूँ हो गया, ये राइट यूँ हो गया। तो ये जो प्लेन है वो यहाँ पर जो प्लेन था उससे अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये जो प्लेन जो रोटेट हुआ इस लाइन के अबाउट तो हुआ, इस वाली लाइन के अबाउट, ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बन रही है इसके अबाउट तो रोटेट हुआ, राइट। तो अब किसी लाइन से जाने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमारा लास्ट कंडीशन क्या होगा कि जो प्लेन हमने घुमाया है, ये प्लेन 3 क्या है, प्लेन 3 प्लेन 1 की न्यू पोजीशन है, और न्यू पोजीशन का ओल्ड पोजीशन, ये क्या है, ओल्ड पोजीशन कि जो बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। तो अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा अल्फा। ये हमारा प्लेन 1, ये हमारा प्लेन 2, राइट। अब दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, इसको भी हम बता दे रहे हैं। क्या मान लीजिए हमारा प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, और सेकेंड है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होता है कॉस अल्फा बराबर, या फिर कॉस थीटा बराबर थीटा, यहाँ पर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर हमको मिलता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे हम, इसको हम क्या लिख लेंगे, LX प्लस MY प्लस 0Z इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा कौन सा हमारा, ये प्लेन 1 है, और प्लेन 2 कितना हमारा LX प्लस MY प्लस लैम्डा Z इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन 3, राइट। इनके बीच का एंगल हम इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, राइट। इसको मैं रख पढ़ रहा हूँ, फॉर्मूले को रख लीजिए आप, एकदम लर्न कर लीजिए, 12 में भी फॉर्मूला था, ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए भाई। देखिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा इनके बीच का एंगल कॉस अल्फा हो जाएगा L इंटू एल स्क्वायर, चलो लिख दे रहे हैं L इंटू एल प्लस M इंटू एम प्लस 0 इंटू लैम्डा, मतलब 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आएगा L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है क्या, ये दिखना तो चाहिए, चलिए एकदम करेक्ट दिख रहा है हमारा, ये लैम्डा ध्यान रखना, L स्क्वायर M स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको समझना क्या, देखिए बस होने वाला क्वेश्चन देखिए, कॉस अल्फा बराबर ये हमारा हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये हमारा हो गया 0, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 0, ये हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का रूट, और ये हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का रूट, राइट।
अब जरा ध्यान से देखिए, ये बचेगा हमारा, इससे हमारा रूट टाइम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर का रूट, राइट। अब जरा ध्यान से समझिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग और रेसिप्रोकल दोनों में एक साथ कर रहा हूँ, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और स्क्वेयरिंग भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब तो ध्यान से देखिए, इसको हम सेपरेट कर देंगे, इसके अपन में अलग, इसके अपन में अलग, तो ये तो हमारा हो गया, इसमें एक लाइन हो जाएगा, या फिर इधर करते हैं। देखिए हमें वैल्यू जो पुट करना होगा वो प्लेन 3 में पुट करना होगा, इस प्लेन 3 को याद कर लीजिए, यहाँ पर हमें लैम्डा का वैल्यू निकाल कर पुट करना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्लेन को रफ कर दें, भाई बोर्ड हमारा हो जाता है छोटा, देखिए कहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको तो रफ करना पड़ेगा भाई प्लेन को, राइट, इसको रफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा बन हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और इस वन को मिल लिया -1 बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा कितना होता है टेन स्क्वायर अल्फा, भाई हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा -1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, और साथ साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा टेन एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, राइट, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट इंटू 10 अल्फा, और ये आएगा प्लस माइनस, राइट। अब इस लैम्डा की वैल्यू को अब यहाँ पुट कर दीजिए 3 में, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। नीचे करते हो जाना आपको फ्रॉम 3, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस माइनस लैम्डा कितना है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट इंटू 10 अल्फा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। यही हमारा है फाइनल आंसर, देख लीजिए। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप लोग, मिल सकता है आपको, ये हमारा आता रहता है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट। ओके, थैंक यू।